अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज इस व्लॉग में बड़ी मज़े की चीज़ें जो है वो शेयर होने लगी हैं और जो हमने निकाह की तैयारी की थी वही आज आपको सारी डिटेल बताऊंगी, कहाँ निकाह हुआ और सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, यहाँ पे जो है वो स्टार्ट में करी थी रात के डिनर से। रात का टाइम था। मैंने आप बताया था जो कबाब मैंने खाए थे वो सिर्फ 1 ड्रॉप ऑयल में उसको फ्राई करके मैंने खाए थे। वो कुछ इस तरीके से उसकी शेप आई थी और इतने जूसी इतने मज़े के बने थे, बिल्कुल भी ऑयल ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही थी जो चीज़ें हमने उधर देनी थी उसमें ये कुछ चीज़ें थी जो कि लड़के की थी। सारी चीज़ें, कुछ परफ्यूम, कोई जैसे चीज़ें रुमाल वगैरह और बॉडी स्प्रे, इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं। वो तो आपको ज़्यादा पता होंगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर नहीं भी पता तो देख लें कि ये जो है वो पेस्ट, ब्रश और टॉवल और बनियान और इस तरह की काफ़ी चीज़ें, हेयर ब्रश वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें जो है वो पैक कर रही थी और मैंने इनको जो है वो शॉपिंग बैग में रख दिया था। साथ ही जो है वो ड्रेस जो था वो भी उसमें रखना था। तो मैंने तीनों अलग अलग शॉपर्स बनाए थे। तो जो वैसे लड़के के ड्रेसेस थे वो हमने उनको वैसे पैसे दे दिए थे कि आपने खुद ही ले लेने अपनी चॉइस के। तो वो आजकल ट्रेंड ही खत्म हो गया कि वो खुद से लो और पैक करके और ऐसे दो। अब बस कैश जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, हर कोई अपनी अपनी मर्जी का ले लेता है। उन्होंने भी हमें कैश ट्रांसफर कर दिया था। तो अरीज का, जो मेरी सिस्टर का जो ड्रेस था वो हमने खुद ही जाके सिलेक्ट किया था। और बस फिर यहाँ पे जो है वो अरीज की जो सास और ससुर का ड्रेस था वो भी हमने पैक कर लिया था। वो भी बड़े ही प्यारे प्यारे सूट थे। एक ये आइडियाज का गुल अहमद का सूट था और साथ जो उसकी सास का सूट था वो थोड़ा एम्ब्रॉयडरी हैंड वर्क में काम था, वो बड़ा ही अच्छा हुआ था काम। ये तो हमने शॉपिंग बैग में इसी में ही डाल दिया था। वैसे मैंने 3 लिए थे लेकिन 2 में ही डाल दिया था। खैर, ये वाला जो ड्रेस है आप देख होंगे इसके ऊपर सारा हैंडवर्क है। पहले नीचे जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई है, फिर उसी के ऊपर जो है वो हैंडवर्क हुआ था। तो बहुत ही प्यारा ये सूट था और हमने इस तरीके से तीनों पैकेट वगैरह और पिंस वगैरह में पिंस दिखा रही थी, पिंस लगाकर जो है वो मैंने अच्छे से रैप कर दिया था क्योंकि वो रेशमी सूट था, बार बार नीचे हो जाता था। खैर, यहाँ पे जो है वो शहरियार, इतना टाइम नहीं था लेकिन शहरियार को बस मेरे भाई को ये चीजें करने में लगा हुआ था। उसने ये सारे फ्रेम लिए थे और इनको जोड़ा था। पहले उसने नीचे जोड़ा, सारा रख के देखा कि कैसे लगना है। फिर उसने एक एक जो चीज है वो ऊपर वॉल पे अटैच की और लग बड़ा प्यारा रहा था। फिर उसने पिक्चर्स डेवलप करवाई अपने बेटे की। वैसे उसका दिल था सारी फैमिली की लगाएं लेकिन घर में इलेक्ट्रिशियन वगैरह बहुत से लोग आते जाते हैं, तो इस वजह से उसने फिर सोचा कि बेटे की ही लगा दूं। तो सामने वॉल पे जो है वो उसने ये सारी चीजें 1 बाय 1 जो है वो लगाता गया था। डबल टेप से उसने ये सारी चीजें लगाई थी। और यहाँ पे सामने में दिखाई थी कि पहले भी एक वॉल क्लॉक लगी हुई थी। अच्छा, ये वॉल क्लॉक जो थी वो भी शरियार ने खुद ही सारी फिक्स की थी, मेरे भाई ने। और ये वाला जो सारा सिस्टम था ये भी उसने अपने रूम में लगाया हुआ था लेकिन वहाँ पे सारा सामान आ गया तो ये छुप गया था। तो बस उसने फिर ये बाहर लगा दी थी तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और उसने इसमें सारी पिक्चर्स भी डेवलप करवा के लगवा दी हैं, उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन अभी जो है वो मैं चाह रही हूँ कि आपको जस्ट निकाह की तरफ ले जाऊँ। फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था बेसब्री से। और ये वो ड्रेस है जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से जो है वो हाइड किया था। माशाल्लाह बहुत प्यारा ड्रेस था, सबको बहुत पसंद आया था, बहुत अच्छा वर्क हुआ हुआ था। अरीश ने, इस सिस्टर ने, ये आगे जो है वो इसके स्लीव्स ऐसे रखवाए थे, इसको जो आंगला कहते हैं आई थिंक। अच्छा, उसके बाद ये अरीश को मैं कही थी कि तुम अपनी जरा मेहंदी शहंदी दिखाओ, तो अजलान भी वैसे ही एक्टिंग करने लग गया। तो ये माशाल्लाह अजलान की ये लुक थी पूरी। और स्प्रे लगा के वहाँ पे बिल्कुल, पार्लर में तो टाइम ही नहीं मिला मैं आप लोगों को कोई वीडियो दिखा सकती। वहाँ पे जो है वो अजलान को फुल टाइम मैंने अपना मोबाइल दे दिया था ताकि ये आराम से बैठे और मुझे जो है वो आराम से मेकअप करवाने दे। तो वहाँ पे तो वीडियो नहीं बना सके हम, लेकिन मैं अजलान का सारा सामान उधर ही ले गई थी अपने साथ। मैंने इसको रेडी किया था। वो जो स्प्रे हमारे बालों में लगे थे वही मैंने इसके बालों पे लगा दिया था। अच्छा, ये मेरा ड्रेस है, ये वाइट कलर का। मैंने बिल्कुल जो सारा वर्क हुआ हुआ था, अड्डा वर्क, वो सारा मैंने ड्रेस लिया था नीचे जो है। अच्छा, अपने ड्रेस की डिटेल अगर आप कहेंगे तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को पूरे ड्रेस की डिटेल दूंगी। मैंने इसके नीचे जो है वो क्रश शरारा जो आजकल जो चला हुआ है वो मैंने बनवाया था। साथ ये मैंने पार्लर से नेल्स लगवाए थे। मेरे अपने नेल्स बहुत छोटे छोटे हैं तो मुझे फिर वो होता है कि मैं नेल्स लगवा लूँ, लेकिन नेल्स लगने से आप कोई भी काम नहीं कर सकते। लास्ट टाइम जब भाई की शादी थी तो मेरे पास कोई बेबी नहीं था, तो उस टाइम तो मुझे इतना फील नहीं हुआ, जाहिर सी बात है आपने अपना ही काम करना होता है। इस दफा मुझे इतना फील हो रहा था कि मैंने नेल्स क्यों लगवाए। अजलान का सारा काम जो है वो रह रहा था। फिर वो जो पार्लर वाली जितनी भी गर्ल्स थी उन लोगों ने मेरी हेल्प की, बहुत ज्यादा उन्होंने हेल्प की। मीन्स कि उन्होंने ही अजलान को कपड़े पहनाए, शूज पहनाए, सब कुछ उन्होंने किया। मेरे नेल्स लगने से मैं तो खैर जो है वो बाउंड हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे अरीश को मैं कही थी जरा घूम घूम के दिखाओ बहुत अच्छा लगेगा, तो अरीश घूम रही थी। और लाइटनिंग बहुत कम थी तो इतना मजे का वो आया नहीं है, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा ड्रेस लग रहा था। ये हमारी पूरी अरेंजमेंट थी पूरे हॉल की जो है वो सारा ये स्टेज लगवाया हुआ था। अरीश के लिए सब कुछ सरप्राइज था। अरीश को हमने कहा था कि कुछ भी नहीं है और बस सादा सा हम निकाह कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो जब वो आई तो इतनी वो वाव
वाओ हो गई कि इतना प्यारा जो है वो सेटअप भाई ने करवा दिया था। निकाह वाला सेपरेशन जो होती है वो भाई ने लगवा दी थी। साथ जो एंट्री में जो स्पॉट लाइट होती है वो भाई ने सारा करवाया था। सारा अरेंज भाई ने ही किया था टोटली, और सब कुछ जो है वो उसके लिए सरप्राइज था। उसको लग रहा था मेरा बहुत ही जो है वो सिंपल सा निकाह होने जा रहा है, लेकिन जब वो आई तो वो इतनी खुश हुई कि माशाल्लाह बहुत अच्छा भाई ने सब कुछ अरेंज करवाया हुआ था। और बस यहाँ पे जैसे ही वो लड़के वाले आए तो उन्होंने बताया कि वाकई में हम आ चुके हैं, क्योंकि जैसे ही वो आए तो वो ढोल और शोर शराबा, साथ उन्होंने जो है आतिशबाजी इतनी की और अनार और सारी चीज़ें, बहुत ही मज़ा आ रहा था। सारे हम बाहर निकल आए और हम देखने लगे। पहले हम लोग अंदर फूल लेके खड़े हुए थे और गजरे लेकर खड़े हुए थे। जैसे हम लोगों ने देखा कि वो लोग तो बड़ा मज़ा कर रहे हैं तो हम सारे बाहर आ गए और हम लोगों ने जो है वो बड़ा डिटेल में वो सारा देखा। ये देखें सारी आतिशबाजी हो रही है, बड़ा ही मज़ा आया। फिर फोटोग्राफर भी रहता, मैंने कहा सोचा खड़े जो है तो इसी स्टाइल में हम लोग पोज बनवा के ज़रा पिक्चर्स भी बनवा लें। ये मेरे पास जो है कुछ थे गजरे थे जो मैंने अरीश की सास को, उसकी नंद को, उसकी देवरानी को पहनाने थे हम लोगों ने, तो बस हम वो लेकर खड़े हुए थे। यहाँ पे सब डांस हो रहा था और बच्चे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा बस डांस करने लगा हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट गुजरा था। बहुत अच्छे से वो लोग ढोल वगैरह और हर चीज़ लेकर आए थे। बस यहाँ पे उन लोगों ने अरीश को दुपट्टा करवा दिया था। दुपट्टा भी वो खुद ही लेकर आए थे। ऊपर हमजा की दुल्हन लिखा हुआ था। साथ में जो है वो जो माशाल्लाह वाला टैग होता है वो भी खुद ही लेकर आए थे। उन्होंने वो भी उसको पहना दिया था आते साथ ही। और बस यहाँ पे कुछ फोटो सेशन हो रहा था। अरीश के जो ससुर है वो आए थे, इसको जो है बड़ा प्यार किया। इतना इमोशनल सा सीन हो गया था, मेरी तो आंखों में आंसू ही आ गए थे और बड़ा ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारी सबसे छोटी बहन है, बहुत ही लाडली है हमारी, बहुत ही नाजों में पली हुई है, बहुत ही नखरे में तो बस अल्लाह पाक इसके नखरे ऐसे ही उठाएं वो लोग और ऐसे इसके नाज उठाएं। अल्लाह पाक इसके बहुत अच्छे नसीब करे। आप लोग भी सब इसके लिए दुआ कीजिएगा और इसको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक इसको उनके हक में और उनको इसके हक में बेहतर बनाए, इनके रिश्ते में बरकत डाले। बस यही चाहिए होता है माँ बाप को, और क्या चाहिए होता है। निकाह एक सबसे बड़ा जो है वो मेन इवेंट होता है, एक लड़की की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा होता है। तो बस अरी ने जैसे ही निकाह पे साइन कितना रोई, तो अपने इवेंट पे बंदा इतनी ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बना पाता, तो बस थोड़ी थोड़ी मैंने अपने से व्लॉग की खातिर जो है वो कुछ वीडियोस बनाई थी, वरना वीडियोस तो बिल्कुल भी नहीं बन सकनी थी। बस अरे यहाँ पे साइन करते करते जो इतना रो पड़ी थी। ये वाला टाइम तो मेरे भी जब आया था मैं भी बहुत ज़्यादा रोई थी। मेरी तो अब खैर बहुत ही पुराना निकाह हो गया है उस टाइम बिल्कुल ही सादा सा निकाह था, घर पे हुआ था और एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे हुआ था। खैर ये वाला टाइम तो हर लड़की की ज़िंदगी में आना ही आना, कितनी देर भागा जा सके, कितने साल भागा जा सके, एक ना एक दिन तो ये टाइम आना ही होता है। यहाँ पे खाना लग चुका था और बस अब वीडियोज़ की बस हो चुकी थी। मैंने बस जल्दी से बस ये थोड़ा बहुत ही वीडियो बनाई और यहाँ पे बिद हमें मिल चुकी थी। बिद के पैकेट्स अपने रिसीव किए थे। साथ जो है वो खाना सर्व हो रहा था। साथ सबसे पहले जो है रशियन सैलेड मिला था, उसके बाद राइस थे, चिकन राइस थे, उसके बाद जो है वो स्टीम आया, वो चिकन कोरमा था, नान थे, कश्मीरी चाय जो होती है वो थी, पिंक टी जिसे कहते हैं, और इसके अलावा जो है वो कोक थी। मैंने सारे खाने की जो वीडियो बनाई नहीं, इतनी भूख लगी थी सुबह से, बिल्कुल मैं भूखी थी, तो बस मैंने खाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी ये वाली सेपरेटर जो लगा हुआ था निकाह वाला, तो उसमें थोड़ी सी वो वीडियोस वगैरह बन रही थी। वो पर्दा हटा के वो जो एक सीन करना होता है बस वो सीन हो रहे थे यहाँ पे तो मैं फिर जैसे खाना खाया मैं फ़ौरन से ये इसकी वीडियो बनाने आ गई थी। माशाल्लाह बड़ी अच्छी सारी अरेंजमेंट, सब कुछ बहुत ही अच्छा हो गया था। बस यहाँ पे जो है फंक्शन एंड होने वाला था। इतनी तैयारियां पूरा कर करके, कितने महीनों की तैयारियां होती हैं, वो चंद घंटे का फंक्शन होता है जो गुजर जाता है। माशाल्लाह सब कुछ खैर खैरियत से हो गया, बहुत अच्छा हो गया। घर में बिद आई तो सब ने बिद पे हमला शुरू कर दिया। खैर यहाँ पे जो है मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।